नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आ गई है। कई लोग कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना की जो रिपोर्ट है, वो गलत है। उपेंद्र कुशवाहा, जो एनडीए गठबंधन में शामिल हैं और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना की जो रिपोर्ट आई है, वो बिल्कुल फर्जी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कई लोगों से फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि हमारे घर तो जातिगत जनगणना कराने वाले जो भी कर्मी होते हैं, वो पहुँचे ही नहीं। लेकिन जो कुशवाहा समाज की जाति बताई जा रही है इस वक़्त, वो कहीं न कहीं गलत बताई जा रही है और इस पर देखिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज और एमएलसी भी हैं नीरज कुमार, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की जो जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट थी, वो सबके सामने रख दिया है और बता दिया है कि जनगणना कर्मी गए थे। उपेंद्र कुशवाहा जी झूठ बोल रहे हैं। हालाँकि जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट दिखाया है, वो कहीं न कहीं जो कोर्ट के तरफ से आया था कि किसी भी अ, व्यक्ति का जो डाटा है सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। हम के प्रवक्ता हैं रंजन जी, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। रंजन जी, किस तरीके से आप देखते हैं नीरज कुमार ने इस तरीके से जो रिपोर्ट था, वो सबके सामने रख दिया है, सार्वजनिक कर दिया है? देखिए, सबसे पहले तो हम इनकी निंदा करते हैं, जदयू क्या की जो प्रोपेगेंडा है, जो ये फैला रहे हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। सबसे पहली चीज है, सरकार ने, आपको पता होगा कि जी। सरकार ने इस चीजों को एफिडेविट के माध्यम से डाला था कि भाई ये जो हमारे ये जनगणना कर रहे हैं, बस ये जानकारी के लिए, इसको इसकी राजनीतिकरण नहीं होगी। हुँ, लेकिन जिस तरह से इसका राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, ये सरकार के लिए कहीं ना कहीं उनको अपने लिए कुआं और खाई खोदने जैसा है। और रही बात अपने आप को शिक्षक से रिलेटेड एमएलसी हैं, पढ़े लिखे शिक्षाविद। हैं जी, शिक्षाविद हैं नीरज जी। जी। और माननीय नीरज जी को ये समझ में आना चाहिए कि कोर्ट का उल्लंघन करना, मानवाधिकार का उल्लंघन करना कितनी बड़ी गलत चीज है। आप समझिए कि जैसा कि गवर्नमेंट ने वो दिया था, एफिडेविट दिया था हुँ, कि जो भी लोग हैं, उनके उनके जो घर की संख्या है, जो भी उनकी जातीय समीकरण में जो उनकी भागीदारी है, उसको ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं लाया जाएगा, उसको अंदर रखी जाएगी, वो जानकारी के लिए है। लेकिन अभी जनगणना का अभी आया नहीं कि मतलब उसके रिजल्ट अभी बाहर निकले नहीं है कि लोग लिस्ट लेके बैठ जा रहे हैं और व्यक्ति विशेष पे चले जा रहे हैं। तो अब यही दिन बाकी रह गया है, कल होके बैठेंगे, माननीय नीतीश कुमार जी का बैठ के अब चिट्ठी खोलेंगे, कल होके हम बैठ के मतलब मतलब सबका बैठ के यही का अशोक चौधरी जी का खोलेंगे, मतलब बैठ के यही लालू जी का खोलेंगे, सबका जनगणना और उनकी लिस्ट लेके बैठेंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं कोर्ट का उल्लंघन किया जा रहा है और धज्जियां उड़ाई जा रही है एफिडेविट का। सरकार के द्वारा जो मनमानी किया जा रहा है, इसका मतलब एक बार फिर से हम घोर निंदा करते हैं। तो इस तरीके से निजी डाटा को शेयर करना, जबकि कोर्ट की जो कही गई थी, जो निर्देश दिया गया था कि किसी भी व्यक्ति का निजी डाटा जो है, वो सार्वजनिक नहीं करना है। इससे तो ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं न कहीं जो लोग हैं, वो आपस में बैठकर कई डाटा तो नहीं लीक करवा रहे हैं। ये देखिए, ये सीधा मेरे मेरे अनुसार से आप समझेंगे, जी, तो आप ये समझिए कि ये लोग ये जातीय जनगणना जो कराए हैं, ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ही ये किए हैं। जी। और इसमें इन इन जनगणनाओं का पूरी तरह से मतलब गलत उपयोग किया जा रहा है और डाटा का हेरफेर किया गया है। पूरी तरह से डाटा को अपने अपने पक्ष में रखने के लिए जातीय समीकरण, ये कोई नई बात नहीं है। आप समझिए, तो माननीय नीतीश कुमार जी का ये शुरू का एजेंडा रहा है कि हुँ, जाति में पूरे बिहार के लोगों को, बिहार बिहार के जितने भी लोग हैं, उनको जातियों में तोड़ दो, इस तरह से तोड़ दो कि वो जाति में इतनी तरह से विखंडित हो जाए कि उनकी राजनीतिक रोटी सिकती रहे। और उसमें अब इन्होंने अब ये मतलब घोटाला जो करना शुरू किया है, ये लोग के नंबर्स का, जातीय प्रतिशत का घोटाला अब इन्होंने करना शुरू किया है अपने राजनीतिक जनाधार को बचाने के लिए। कहीं से भी ये मतलब आप कहीं ऐसे कहिए कि आप, ये घोर निंदनीय है। और सबसे बड़ी चीज, फिर से मैं इस चीज के लिए बोलूंगा कि सार्वजनिक रूप से आके माफी मांगना चाहिए नीतीश कुमार कह रहे हैं, माफ नीरज कीजिए, कुमार को।
नीरज कुमार को माफी मांगना चाहिए था और उनको आके इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि वो किस हैसियत से, जब एफिडेविट दिया गया तो किस हैसियत से आके वो प्रवक्ता की तरह आके उनका लिस्ट लेके वो बैठ के इस चीज को बता रहे हैं। अगर ऐसा जैसा कि आप बता रहे हैं अगर ये चीज है तो ये बहुत ही मतलब ये कहीं से भी सहनीय नहीं है। अगर इसी तरह से होता रहा तो लोग सरकारी तंत्रों का अपने राजनीतिक फायदे के लिए यूज करते रहेंगे, जो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये जो जनगणना की रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट सही है बिल्कुल? देखिए मेरे अनुसार से इसका कोई कोई मायने नहीं है इसमें। उन अच्छा गौर करके आप देखिए उन जातियों को ही बढ़ाया गया है जिससे उनकी राजनीतिक रोटी चल रही है। आप गौर करके देखें जी। तो उन जातियों का जिनका उनका समीकरण है, उस समीकरण में उनकी जो जातियों का आधार है उनको उस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है कि उनका राजनीतिक ध्रुवीकरण हो किया जा सके। जी। तो ये सोची समझी साजिश है। ये पार्टी के द्वारा जो जिस तरह से ये किया गया है, ये कहीं से भी जदयू के द्वारा या जो भी हमारे तत्कालिक जो हमारी सरकार है उसके द्वारा जो ये जनगणना किया गया है, इसका कोई खास मतलब नहीं है। मुझे यही लगता है कि इसका कोई मैं अपने अनुसार से अगर मैं सोचूं तो मेरे अनुसार से हमें यही लगता है कि इसमें बस डाटा का घालमेल किया गया है और इसको इसकी औपचारिकता जो है उस मतलब इसका अगर आप देखेंगे तो इस डाटा का अगर सही यूज अगर देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं राजनीति के लिए किया जा रहा है। तो जी। मेरे अनुसार से ये भी एक जांच का विषय है। इसको निष्पक्षता से जांच कराया जाए कि ये जो परसेंटेज दिया गया है कि कुछ कुछ जातियों को इस तरह से दरकिनार किया गया है, हुँ। इस पे भी मतलब एक सिरे से सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से रंजन जी ने तमाम बातों को कही जब जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने रिपोर्ट लाकर सार्वजनिक करके कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा पर भी बड़ा हमला कर दिया है। लेकिन जो स रिपोर्ट सार्वजनिक किया है, वो कहीं न कहीं उसमें सरकार फँसती हुई नज़र आ सकती है। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरें लगातार हम आपको देते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।